अगर आप सोच रहे हैं कि इंडिया का अगला बड़ा रियल एस्टेट बूम मुंबई या दिल्ली जैसे मेट्रो शहरों में होगा, तो शायद आपको दोबारा सोचना पड़ेगा। हमारे फ्लैट्सकार्ट के डेटा एनालिसिस ने एक ऐसे हैरान करने वाले ट्रेंड को सामने लाया है, जो शायद इंडिया के प्रॉपर्टी मार्केट की पूरी कहानी ही बदल दे। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये अगला बड़ा मौका, ये रियल एस्टेट गोल्ड रश मेट्रो शहरों में नहीं है, तो फिर ये हो कहाँ रहा है? इसका जवाब सच में आपको चौंका सकता है। ये उन शहरों में हो रहा है जिन्हें हम सदियों से जानते हैं, पर अब उन्हें एक बिल्कुल बिल्कुल नए अंदाज से देखा जा रहा है। तो चलिए इस नए गोल्ड रश को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, इंडिया के जो आध्यात्मिक शहर हैं ना, वो अब सिर्फ सीजनल पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस नहीं रहे। नहीं, अब ये तेजी से बढ़ते प्रॉपर्टी मार्केट्स बन गए हैं, जहां अचानक से बहुत सीरियस इन्वेस्टमेंट आ रहा है। पहले इन शहरों में निवेश, आप जानते हैं, ज्यादातर आस्था या भावनाओं से जुड़ा होता था। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। अब ये एक स्ट्रक्चर्ड, डेटा बैक्ड इन्वेस्टमेंट क्लास बन गया है। एक ऐसी कैटेगरी जहां बड़े डेवलपर्स और सीरियस इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगा रहे हैं। लेकिन अचानक ये इतना बड़ा बदलाव आ क्यों रहा है? इस बूम के पीछे का राज क्या है? हमारे फ्लैट्सकार्ट एनालिसिस में एक सीक्रेट सॉस सामने आया है, और वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और आस्था का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन। और यही गेम चेंजर है। देखिए, अब सरकार सिर्फ डिमांड बढ़ने का इंतजार नहीं कर रही, वो प्रोएक्टिवली, मतलब पहले से ही इन आध्यात्मिक हब्स के आसपास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। क्यों? ताकि ये शहर साल भर चलने वाले इकोनॉमिक पावर हाउस बन सकें। तो जमीन पर इसका क्या असर दिख रहा है? सोच के देखिए। नए नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज से कनेक्टिविटी बढ़ रही है, शहरों का सुंदरीकरण हो रहा है, बड़े बड़े रियल एस्टेट ब्रांड्स एंटर कर रहे हैं, और इन सब से, टूरिज्म और वेलनेस से, रेंटल डिमांड इतनी बढ़ गई है कि प्रॉपर्टी की कीमत आसमान छूने लगी है। तो आइए अब इन 6 शहरों का एक वर्चुअल टूर करते हैं। ये वो हॉटस्पॉट्स हैं जिन्हें हमारे फ्लैट्सकार्ट एनालिसिस ने आइडेंटिफाई किया है। चलिए देखते हैं कि इनका डेटा क्या कहानी सुनाता है। हमारा पहला स्टॉप है अयोध्या, और मैं बता दूं, ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये इंडिया के सबसे बड़े अर्बन ट्रांसफॉर्मेशंस में से एक से गुजर रहा है। इसे एक ग्लोबल, टेक इंटीग्रेटेड, स्पिरिचुअल स्मार्ट सिटी की तरह डेवलप किया जा रहा है। और यहाँ के आंकड़े, वो हैरान करने वाले हैं। सिर्फ कुछ साल पहले 2022 में राम मंदिर के पास जमीन का रेट लगभग 2,500 रुपए पर स्क्वायर फीट था। आज ये रेट 18,000 से 25,000 रुपए तक पहुंच गया है। ये तो सीधे सीधे 10 गुना का जंप है। सोच सकते हैं इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे क्या है? नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, खूबसूरत हेरिटेज कॉरिडोर्स, और सबसे बड़ी बात, ताज होटल्स जैसे बड़े ब्रांड्स का आना। इनसे मार्केट को एक अलग ही लेवल की क्रेडिबिलिटी मिली है। अयोध्या से आगे बढ़ते हैं इंडिया की कल्चरल कैपिटल वाराणसी। यहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर साबित हुआ है। इसने टूरिस्ट की संख्या को लगभग डबल कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ एक मजबूत, साल भर चलने वाली रेंटल इकोनॉमी तैयार हो गई है। अगला नंबर है वृंदावन मथुरा का। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आस्था और लाइफस्टाइल दोनों एक साथ मिलते हैं। दिल्ली एनसीआर से बेहतरीन एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी की वजह से ये सेकंड होम बायर्स और वीकेंड गेटवेज के लिए एक हॉटस्पॉट बन गया है। अब चलते हैं प्रयागराज। यहाँ एक बहुत बड़ा इवेंट यानी महाकुंभ 2025 शहर के लिए एक परमानेंट अपग्रेड का जरिया बन गया है। इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है ना, वो टेम्पररी नहीं है। ये शहर के रियल एस्टेट के डीएनए को हमेशा के लिए बदल रहा है। चलिए अब थोड़ा पहाड़ों की तरफ चलते हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश, ये अब सिर्फ तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि वेलनेस और शांति ढूंढने वालों का नया हब है। पैंडेमिक के बाद जो वर्क फ्रॉम माउंटेन्स का ट्रेंड शुरू हुआ है, उसने यहाँ लॉन्ग टर्म रेंटल्स और लाइफस्टाइल बायर्स की एक नई डिमांड पैदा कर दी है। और हमारे इस टूर का आखिरी स्टॉप है साउथ में, तिरुपति। ये शहर बहुत यूनिक है। यहाँ स्पिरिचुअल टूरिज्म तो है ही, साथ ही एक तेजी से बढ़ता हुआ टेक और इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम भी है। तो यहाँ ग्रोथ का एक डबल इंजन काम कर रहा है। तो इन सभी शहरों का टूर करने के बाद बड़ा सवाल ये है कि एक इन्वेस्टर के लिए इसका क्या मतलब है। चलिए हमारे एनालिसिस का फाइनल स्कोर कार्ड देखते हैं। ये टेबल इन सभी शहरों की पूरी कहानी एक झलक में बता देती है। देखिए,
अयोध्या साफ साफ सबसे आगे है, जहां सालाना 25 से 40% तक एप्रिसिएशन मिल रहा है, इसलिए ये इन्वेस्टर्स की पहली पसंद है। वहीं वृंदावन एनआरआईज को अट्रैक्ट कर रहा है और तिरुपति इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के लिए एक स्टेडी मार्केट है। और अगर हम सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन यानी कीमत में बढ़ोतरी की बात करें तो ये चार्ट बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाता है। अयोध्या इस रेस में सबसे आगे है, उसके ठीक पीछे हैं वृंदावन और वाराणसी। ये तीनों शहर प्राइस ग्रोथ के लिए टॉप परफॉर्मर्स हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? बॉटम लाइन ये है कि स्पिरिचुअल रियल एस्टेट अब कोई छोटा मोटा सिर्फ भावनाओं पर चलने वाला मार्केट नहीं रहा। नहीं, ये अब एक मेन स्ट्रीम सीरियस इन्वेस्टमेंट कैटेगरी बन चुका है, जिसके पीछे सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल है। और ये सब देखने के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है, क्या हम इंडिया में अर्बन डेवलपमेंट का एक नया ब्लूप्रिंट देख रहे हैं? एक ऐसा मॉडल जहां आस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर मिलकर कल के शहरों की नींव रख रहे हैं? सोचने वाली बात है। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया और ये जानकारी काम की लगी, तो और ऐसी रियल एस्टेट इनसाइट्स के लिए फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, एक ज़रूरी बात, यहाँ पेश किए गए सभी विचार और आंकड़े रियल टाइम फ्लैट्सकार्ट डेटा और पब्लिक रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। मार्केट कंडीशंस के साथ ये बदल भी सकते हैं।